क्या होना था अगर ट्रंप को उस दिन गोली लग जाती। ट्रम्प का मसला ये है कि लूज कैनन है, तो वो कौन लोग हैं जो ट्रम्प को मरवाना चाह रहे थे? असल सवाल ये है। इमरान खान और ट्रम्प, जैसे बुश एंड मुश था ना, मुशर्रफ और बुश, वैसे ही यही कहानी दो भाइयों की जो अलग अलग जगह पैदा हुए हैं। ट्रम्प को गोली लगी, बच गया, सिंपैथी उसके साथ। हमारे इमरान खान को गोली लगी। दोनों का बयानिया यही है कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो डीप स्टेट के खिलाफ है और हमारा जो है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। अमेरिका के अंदर इम्पॉसिबल है कि कोई बिलियनर या अमीर बंदा कभी जेल जाए। अपना एम्पायर बना दिए और फिर हमें लेक्चर देते हैं कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। अपना ही पैसा वापस लेने के लिए पत्थर मांगे, हमें बोलते हैं हम जो है दहशतगर्द हैं। मुसलमान मुल्क में क्राइम कम होगा, मुसलमान मुल्क में औरतें ज़्यादा सेफ होंगी, मुसलमान मुल्क के अंदर पॉवर्टी कम होगी, भूखे कम लोग मरेंगे। मतलब सारी चीज़ें, जब मुसलमान मुल्क उतने प्रॉस्परस होते हैं, हमारे अंदर ज़्यादा बेहतर अखलाकियात होती हैं उनसे। अगर आपका एमएनए, आपका आपका लीडर आपके और अपने बीच में सिक्योरिटी गार्ड रखता है तो वो आपका लीडर नहीं है, वो आपका हाकिम है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जाग। आज मैं इधर साद भाई के साथ हूँ। हम रीसेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे और शुरू हम करते हैं कि चंद दिन पहले दुनिया के अंदर बहुत करीब थे हम एक बहुत बड़े फसाद से। सिविल वॉर यूएस की। यूएस, मुझे तो लगता है कि दुनिया के ऊपर इसके अंदर इम्पैक्ट होना था, लेकिन आप ये मुझे बताएं कि क्या होना था अगर ट्रंप को उस दिन गोली लग जाती। भाई आधे जितने भी आपके रेड स्टेट्स हैं वो तो सीधे सीधे, क्योंकि उनका तो राइट है गन को कैरी करना, वो निकल जाते हैं। और उनकी नज़र में जो भी एंटी रिपब्लिकन, एंटी उनके वैल्यूज आदमी नज़र भी आता, ज़रा सा भी डाइवर्सिटी का जिस पे लेबल लगता, ये डीप स्टेट से कनेक्शन होता है, वो उड़ा देते हैं। उसको काउंटर करने के लिए फिर नेशनल गार्ड भेजने पड़ते हैं और फिर वो जो एस्केलेट करते 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 एक बहुत बड़ी सिविल वॉर होती जो पूरी दुनिया को अपने साथ ले डूबती शायद। वैसे बाइडन ने तो नहीं बचना था। पहली चीज तो रिवेंज के अंदर ना बेचारे बाबे को, जिसको पता भी नहीं है क्या हो रहा है, मुझे लगता है उसको भी बाइडेन को निशाना अगर बना देना था। अगर अगर लोग यही बोल रहे थे कि बाइडेन की तरफ से ही आया उसको मरवाने का, क्योंकि कोई चांस नहीं था ट्रम्प से जीतने का। लेकिन यही असैसिनेशन अटेम्प्ट अगर बाइडेन पे होती तो उसको गोली लगने के बाद ही 5 मिनट बाद मेरे ख्याल से रियलाइज होना था कि उसको कुछ चीज़ हिट भी की है। लेकिन उसको बाइडेन को मारने का कोई फायदा भी तो नहीं ना, वो पपेट हाँ। से उनको आप कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं दूसरों हम्म। से। ट्रम्प का मसला ये है कि जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि लूज कैनन है, तो वो कौन लोग हैं जो ट्रम्प को मरवाना चाह रहे थे? असल सवाल ये तो है। जब मैंने पहली दफा न्यूज देखी ना, मैं रात को लेटा हुआ था, मैं देखा ट्विटर के ऊपर आया है कि ट्रंप को गोली लगी है। पहली चीज मुझे लगा कि फॉल्स फ्लैग होना है। जब मैं अमेरिका की कोई न्यूज समझता हूँ ना, तो दिमाग में आता है 9/11 परफेक्ट कोलैप्स। तो लगता है कि कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग सिचुएशन होनी है। और वो लगता ही यही है कि इसे हमने भी अपने मुल्क में देखा है कि जब भी कोई किसी चीज़, किसी के ऊपर अटैक होता है, बेनज़ीर साहब लें या इमरान खान पे गोली लगे, तो लोगों की सिंपैथी उस आदमी के साथ हो जाती है कि इस पे अटैक कैसे किया है। देखिए, पुलिस में भी ये सिंपल प्रोटोकॉल होता है कि जब किसी के ऊपर अटैक हो या कोई कत्ल हो, तो आप देखते हैं फ़ायदा किसे था। हो सकता है मियाँ बीवी में शौहर को फ़ायदा था, बिजनेस पार्टनर्स में बिजनेस पार्टनर को फ़ायदा था, कोई और चीज़ में किसी ने विटनेस बनना था, किसे फ़ायदा था। पहली चीज़ तो मुझे लगी ट्रंप को ये असैसिनेशन अटेम्प्ट का फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है। उसकी फ़ौरन तस्वीर आ गई, अमेरिकन हीरो। अमेरिकन सेवियर, वही बचा सकता है, मसाया, ये सब कुछ बन गया लेकिन था। वैसे जब मुझे ये पता चला कि ऑडियंस में भी एक दो लोग मर गए हैं, तो इससे ये बात कंफर्म है कि वो रबर की गोलियां नहीं थी। और वो जो पिक्चर भी क्लिक की थी, इसके पीछे जो है बुलेट मूव करते हुए हाँ। फ्रेम में आई थी। ये कोई रिस्क अपने साथ नहीं रख सकता बंदा कि यहाँ से बंदे की गोली गुजरे। और पूरा वो साउंड को मैप करते हुए उसकी हेड मूवमेंट करके दिखाया नहीं, कि इम्पॉसिबल है। विद इन सेकेंड जो है ना, अगर वो सर नहीं हिलाता तो वो उसके दिमाग को जो है लोअर लोब को पेनिट्रेट करता हुआ निकलती वो तो फिर बुलेट। वैसे किया किसने? मतलब अगर उसने खुद नहीं किया, तो आपका क्या ख्याल है? अमेरिकन तो यही बोलते हैं कि डीप स्टेट उनका जो है, जिसको हमारे शाह महमूद कुरैशी ने कहा था पॉकेट्स, डीप पॉकेट्स करके इविल स्माइल दी थी जेम्स बॉन्ड के विलन की तरह। तो वही है, क्योंकि ट्रम्प का कुछ नहीं पता होता, आज क्या बोलेगा कल क्या बोलेगा, कंट्रोल में नहीं है। और यही बात मेरे ख्याल से कि ट्रम्प की कोई वीडियो भी नहीं होगी इनके पास जिसकी वजह से उसको ब्लैकमेल भी कर सके। ये हाँ। हेड्स ऑफ टू ट्रम्प। एक एमएमए फाइटर है, वो काफ़ी एंटीसेमेटिक बातें करता है। तो वो बता रहा था कि उसे बुलाया गया जहाँ पे सेमाइट्स रहते हैं उधर, और कहता है कि मैं शुरू में तो बहुत कंफ्यूज था कि मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक कर रहे हैं, और बार बार मुझे कहीं पे बुला लिया, कहीं पार्टी हो रही है, मुझे बार बार बोतलें पकड़ाई जा रहे हैं, और मतलब लोग मेरी तरफ एडवांसेस कर रहे हैं जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन कहता है कि मैं लकीली मेरे दिमाग में था कि कुछ बहुत फिशी है, मतलब मैं पॉपुलर बंदा हूँ, लेकिन मुझे पता है लोग इस तरह नहीं बिहेव करते किसी के साथ भी। तो कहता है कि बाद में मुझे समझ आया कि वो
आपको इस तरह की सिचुएशन में आपकी जजमेंट क्लाउड करके पकड़ लेंगे कि बाकी पूरी ज़िंदगी आप उनकी फ़ेवर के अंदर ट्वीट्स कर रहे होंगे और तस्वीरें लगा रहे होंगे और यही इंस्टाग्राम के चीज़ ऊपर। हमारे मुल्क में भी होती है, जो हमारा जिसे हम अशराफिया बोलते हैं, एलीट बोलते हैं, या कोई भी मिडिल क्लास एलीट सर्कल में आना चाहता है या प्रमोट होना चाहता है या सिस्टम के लैडर जो है क्लाइम करना चाहता है, तो उसको ओपन इनविटेशन देते हैं अपनी पार्टीज़ में, और यही पीना पिलाना, और फिर आपको ले जाते हैं, आपकी वीडियोस बनाते हैं, आपको पता भी नहीं होता। फिर जब आप एक सीट पे बैठ जाते हैं तो फिर आपको कहते हैं कि आपको ये काम करने दें, तो फिर ये हम वीडियो लीक कर देंगे। जब भी हमारे हमारे 95-99% जो पॉलिटिशियंस और जजेस और अफसर हैं वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं, नहीं क्योंकि नहीं, वो हमारा तो कानूनी तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ है ना, बाय साइन लीगली आपका फ़ोन टैप कर सकते हैं। अब कर तो सकते हैं ना, पहले कानूनी तौर पे अब तो कोई बंदा सोचे भी ना आगे कुछ मेरे करने ख्याल का। से अगली बार लॉ भी आ जाएगा, वो वीडियो भी बना सकते हैं हाँ। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। तो इसलिए ट्रम्प क्योंकि अनकॉम्प्रोमाइज्ड है उनकी ज़बान में, और डीप स्टेट कंट्रोल नहीं कर सकती ट्रम्प को, इसलिए ही असैसिनेशन अटेम्प्ट किया है। ट्रम्प से जो है ना मुझे काफ़ी सिमिलैरिटी कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान क्यों? कैसे लगती है? इमरान खान और ट्रम्प जैसे बुश एंड मुश था ना, मुशर्रफ और बुश बेस्ट फ्रेंड्स, वैसे ही यही कहानी, दो भाइयों की जो अलग अलग जगह पैदा हुए हैं। ट्रम्प को गोली लगी, बच गया, सिंपैथी उसके साथ। हमारे इमरान खान को गोली लगी, उसको भी कुछ लोग फॉल्स फ्लैग बोलते हैं, क्योंकि कुछ अरसे बाद वो जब कोर्ट में तलब हुए थे तो वो चलना शुरू हो गए थे प्रॉपर्ली व्हील कुछ चेयर लोग से, कह रहे हैं भागने लग गए थे। भागने लग गए थे। वहाँ से उनको सिंपैथीज क्रिएट हुई। दोनों का बयानिया यही है कि हम एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, वो डीप स्टेट के ख़िलाफ़ है और हमारा जो है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। दोनों पे पॉलिटिकल केसेस 100 से ऊपर। ट्रम्प पे कितने, कई सारे हैं, कई सारे हैं। इधर उधर कोर्ट्स पे वो दोनों पेशियाँ करते रहते हैं। दोनों को जो है ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं। तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों के शौक भी एक जैसे हैं। और मैं तो ये भी देखता हूँ कि दोनों ने काइंड ऑफ अपने अवाम को ना कन्विंस कर दिया कि मैं एक रेगुलर बंदा हूँ। जैसे मैं ट्रम्प को देखूँ, अब ट्रम्प का मेन सपोर्ट बेस क्या है? जो साउथ या जिन्हें फ्लाईओवर स्टेट्स कहते हैं, उनके अंदर जो एक कंजर्वेटिव बंदा है, या इवन कंजर्वेटिव नहीं, एक रूरल बंदा है, उसे लगता है कि कोई मुझे दुनिया में जानता है, ये ट्रम्प इज स्टैंडिंग अप फॉर मी। वाइट ट्रैश जिसको बोलते लेकिन हैं एट द एक एंड ऑफ खास द डे जमाने। ट्रम्प एग्जैक्टली वो है जिसे वो हेट करते हैं। वो एक बंदा है जो न्यूयॉर्क से है, जो एक बिलियनर है, जो उनकी लाइफस्टाइल से 100% अलग है। क्रिश्चियन समझते हैं बहुत क्रिश्चियन है, आप उसकी पूरी जिंदगी में उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जिंदगी में कभी चर्च शायद नहीं किया होगा। वो बाइबल को भी मिसकोट कर देता है, ये भी एक सिमिलरिटी है। ट्रम्प भी बाइबल को कोट करना चाह रहा था कुछ क्रिश्चियन के सामने, उसने मिसकोट कर दिया था। नहीं, और फिर जो उसके फॉलोअर्स को मान भी चुके होंगे कि बाइबल में ये लिखा है, और बाकी लोग जो हमें समझा रहे हैं वो गलत होगा। सही, बिल्कुल। वो होता है ना कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता और आपको हर जगह फेलियर ही नज़र आता है, सेवियर कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, तो आप वो अपनी सारी इनसिक्योरिटीज एक बंदे पे प्रोजेक्ट कर देते हैं कि यही होगा तो हम बचेंगे, खुद से कोई मेहनत नहीं करनी। वही चीज़ हमें पाकिस्तान में इस पॉइंट पे मैं सेफली कह सकता हूँ कल्ट बन चुका है दोनों का, क्योंकि ये कोई गलत काम भी कर लें तो इनके जो फॉलोअर्स हैं हार्डकोर, वो उसको ऐसे ही डिफेंड करते हैं जैसे यही मसीह है, और ये बंदा गलत नहीं हो सकता, बाकी पूरी दुनिया गलत हो सकती है। उसी तरह जिस तरह मतलब ट्रम्प इतना अमीर है और एक रेगुलर बंदे के साथ किस तरह कनेक्ट करता है, अगर आप देखें कि इमरान खान भी लोगों को लगता है यार ये तो बड़ा अवामी बंदा है, ये अमीर लोगों के खिलाफ है, ये जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, लेकिन आखिर में वो एक कितने कितने कनाल का उसका घर है जो बनी गाला मरब्बों के अंदर है। जहाँ से भी अर्न किया आप, लेकिन आप ये देखें ना आसपास के जो मिनिस्टर्स भी थे जो थे, उन पे कितने हर दिन करप्शन के हेलीकॉप्टर एलिगेशन पे लगे उड़ता थे। था, हेलीकॉप्टर पे जाता था, बहुत और महंगी घड़ी भी थी उसके पास, सुना है। उसकी वैल्यू क्या है लोग डिबेट करते हैं, कम है ज्यादा है। नहीं, अगर उसका पूरा राइट भी था गाड़ी बेचने का, लेकिन उसके अपनी वर्ड्स थे ना कि मतलब मैं वजीर आजम इसलिए थोड़ी बनाऊँ कि मुझे ये हरकतें करनी, मैं तो उनसे डिफरेंट हूँ। लेकिन हरकतें सारी वही हो रही हैं जो वो पहले भी करते आ रहे थे, तो फिर उस पर सवाल निशान बनता है। और जितने भी मिनिस्टर्स थे और इनके कैबिनेट मेंबर्स थे, इन पे भी करप्शन के एलिगेशंस हैं। अब जो है लोग उनको गालियाँ देते हैं। वो कौन है, फवाद चौधरी के अगेंस्ट हो गए हैं सब। जब जस्टिस वजी ने इंटरनल इलेक्शन में नाम लिया था परवेज़ खटक का और अलीम खान का कि ये लोग जो है लोगों को ख़रीद रहे हैं इलेक्शंस, इंटर पार्टी इलेक्शन में, तब इमरान खान ने वजी जो थे जस्टिस वजी, उनको साइडलाइन कर दिया था। अब हमें पता चला है कि हालांकि अब यही लोग उनको गाली देते हैं, परवेज़ खटक को, अलीम को, चौहान को,
जब पहले हम लोग दे रहे होते थे कि ये लोग गलत लोग हैं तो हमें बोला जाता था कि और इन दोनों में एक और सिमिलैरिटी ये भी है कि दोनों ने कहा था कि हम क्लेम करते हैं कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे डीप स्टेट। ट्रंप ने अभी जिस तरह कुछ नॉमिनीज या डिस्कशन में आ रहा है कि कौन से लोगों को सेक्रेटरी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाएगा, तो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी के लिए जो एक दो नाम आ गए हैं, एक उनमें से लैरी फिंक है जो गोल्डमैन सैक्स, मेरा ख्याल गोल्डमैन सैक्स है नहीं, ब्लैक रॉक का जो सीईओ है, और दूसरा भी एक एक्सट्रीम इंडस्ट्री ओल्ड टाइमर है कि आप जो स्वाम्प के डीपेस्ट पिट से आप किसी बंदे को ले आए ना। उसी तरह इमरान खान भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, लेकिन जितने भी बड़ी सिविलियन पोस्ट थी, जैसे सीपैक का वो पूरा था हेड बनाना था, वो आर्मी ऑफिशियल था। फिर जितने भी प्रीवियसली सिविलियन जॉब्स थी वो आर्मी ऑफिशियल्स को गई थी, लेकिन हैं अब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो बोल रहे हैं आपको मानना पड़ेगा। लेकिन हालांकि अभी एक उनके कौन है, उमर अयूब का बयान आया है कि नून लीग असल में पीटीआई और आर्मी को लड़ाना चाहती है। हालांकि कोई लड़ाई नहीं इनमें, वो इस तरह के सिचुएशन बना रही है कि दोनों लड़ें। और इनकी जो बहन है इमरान खान की, क्या नाम है, अलीमा खान, शायद याद नहीं आ रहा। उनका भी है कि जो है फौज को लड़वाया जा रहा है पीटीआई से, नून लीग वाले करवा रहे हैं। हालांकि जो 2 साल से एंटी फौज नैरेटिव पीटीआई के सोशल मीडिया से, मीर जाफिर, मीर सातिक, न्यूट्रल जानवर, नहीं, अब ये तो तो कुछ मतलब, भी नहीं था, ये तो ख्वाब में आया था अब लोगों तो में। मतलब मैं ये जो बुरा भला कहना है, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं हम पाकिस्तान को ही जलील हो रहा होता है, पाकिस्तान सोशल मीडिया पे अपने लोगों से ही। आप ये बात कहते हैं ना कि जो घर में जो लड़ाई होती है, मेरे भाई के साथ लड़ाई है, मैं बाहर जाके एक ही फ्रंट दिखाऊंगा। और सोशल मीडिया के ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई एक मैसेज आ जाए ना कि पाकिस्तान फेलिसिटेशन देता है चाइना के प्रीमियर को, उसके नीचे भी 100 कमेंट पाकिस्तानियों की तरफ से होंगे जो बुरा भला कह रहे हैं और पाकिस्तानियों ये को। वो वाले पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में नहीं रहते कि लोग बाहर अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, इनको कमाई की कोई टेंशन नहीं है, फ्री टाइम में ट्विटर पे आते हैं। और क्योंकि इनके लीडर इमरान खान हुकूमत में नहीं है, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी डूबे। जैसे आईएमएफ की जो डील हो रही थी, हालांकि मैं खुद इसके अगेंस्ट हूँ, लेकिन इसी गवर्नमेंट ने पिछली भी आईएमएफ डील की थी, कह रहे थे कि नहीं दें जब तक इमरान खान बाहर ना आए। जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जाता है डेलीगेशन, तो वहाँ पे ट्विटर पे शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये लोग करप्ट हैं, इनको पैसे नहीं दें, पाकिस्तान की ये चीज़ें रोक दें ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस हो, लोग भूखे हों, हाँ। बाहर निकलें। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जले और इमरान खान वापस आए और उसको बचाए। पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है इसमें, इमरान खान से मोहब्बत है। और ये पूरा जो है बाहर से ही सोशल मीडिया हैंडल्स जो है इनके बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, कि वहाँ पकड़ा नहीं जा सकता। और वो सिर्फ सिर्फ जो है हेट प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तान के उसमें एक आदमी के पीछे। और उनके दिमाग में कुछ नहीं, उनको लगता है कि वो बेहतर पाकिस्तानी है, उनको हम जैसे पाकिस्तानी जो रह रहे हैं उनसे बेहतर मालूम है कि कैसे चलना चाहिए मुल्क। और मतलब मैं तो ये भी देखता हूँ कि जैसे जो पीटीआई का आइडिया था कि हम बाहर के लोगों को सीट देते हैं, मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि हम बाहर के लोगों को सीट क्यों देंगे। वो किस तरह वोट कर सकते हैं एक चीज़ के ऊपर जिनके उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। ना वो टैक्स देते हैं, ना वो टैक्स देते हैं, ना उनके ऊपर होना है। आप एक बंदे को हुकूमत में ले हैं जो आपका मुल्क ख़राब कर दे, आपको कोई फ़र्क नहीं और पड़ वो रहा। अगले दिन उसकी हुकूमत नहीं, वो चला गया मुल्क से बाहर। इस पे ओवरसीज मेरे ख्याल से, मुझे तो ऐसा लगता है एंटाइटल समझते हैं अपने आप को। और वो खुद ही एक एक आइडेंटिटी क्राइसिस पे रहते हैं। वो समझते हैं कि वो वहाँ बाहर रहें, उनके दिमाग में वेस्टर्न वैल्यूज़ वैसे ही बेहतर होती हैं हमारी वैल्यू से। उनको हर चीज़ वहाँ की अच्छी लगती है। हर वक्त पाकिस्तान का रिश्तेदार देखने जो बाहर से आते हैं कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो, पाकिस्तानी हाँ, ये, पाकिस्तानी वो। हाँ। तो वो अपने आप को बेहतर पहले ही समझते हैं। वो समझते हैं क्योंकि वो बाहर रहें, गोरों में रहें, उनको तमीज़ ज़्यादा है। हालांकि अगर आप कंपेयर करें दोनों वैल्यूज़ में, हमारी वैल्यूज़ ज़्यादा अच्छी हैं। हम अगर हमारे यहाँ हमसाया भूखा नहीं होगा, अगर हमें कोई भूखा नज़र भी आएगा तो हम अपना पेट काट के किसी से उधार लेके उसको खाना खिला देंगे। वही चीज़ आप बाहर देखें, सड़क पे कोई भूखा मर रहा भी होगा, उसके ऊपर से गुजर जाएंगे। इसको अगर वो वैल्यू समझते हैं तो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से वो समझते हैं जो जो ज़्यादा पैसे वाला है उसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी है। एग्जैक्टली। और वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो उन्होंने अपना पूरा नेशन खड़ा किया है, वो तो इम्पीरियलिज्म पे खड़ा किया है। पूरी कॉलोनी बनाई थी, हमारा पूरा निचोड़ के गोल्ड रिसोर्सेज, जो जो चीज़ें थी, जो ट्रेन का निज़ाम बना है, वो बनाई इसलिए कि एक्सट्रैक्ट कर सकें और यूके ले जा सकें, बाहर ले जा सकें। हमें फ़कीरों की हालत में छोड़ के फिर हमें बताया जाता है कि हम जो हैं, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ अच्छी नहीं हैं,
इसलिए हम भूखे नंगे हैं। नहीं मतलब हर सतह के ऊपर ये हमें मतलब नज़र आता है उनकी वेस्टर्न वैल्यूज़ के बारे में कि काफ़ी दफ़ा ये कहते हैं, जिस तरह इमरान खान कहता था कि छोटे चोर को और बड़े चोर को और वेस्ट के अंदर तो बड़ा जस्टिस होता है और यहाँ पे कोई जस्टिस नहीं है। अमेरिका के अंदर इम्पॉसिबल है कि कोई बिलियनर या अमीर बंदा कभी जेल जाए। पाकिस्तान में तो चलो आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाएं तो नवाज शरीफ भी न चले गया था, पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन बंदा। अमेरिका में लिटरली इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं हो सकता। लोग जैसे मजाक से ट्विटर के ऊपर एक नैन्सी पेलोसी इंडेक्स होता है कि वो जो जहाँ खरीदेगी इन्वेस्ट कर रही है ना वहां उधर पे सब इन्वेस्ट कर करेंगे, ले तो वो ऊपर चले जाता है। क्योंकि उसको पता है मार्केट कहाँ पे उसको स्विच करवानी है अगले वोटिंग में बिल पे। एग्जैक्टली या जैसे जो अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर था जिसने द ग्लव डजंट फिट था कि उसने हाँ दुनिया से महंगे लेके, जहाँ पे उसका दुनिया में शायद 20 जूते थे, उनमें से एक जूते का मार्क उस कत्ल के साथ था, जिसके जूते के ऊपर खून भी लगा हुआ था, ग्लव भी मिला था जो उसका ग्लव था, और वो पुलिस से भाग भी गया और फिर भी बच गया। तो हाँ वो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हैं, और वो लेकिन क्या प्रोस्पेरस क्या, इसलिए क्या है दुनिया में हर अमीर बंदे का बेहतर अखलाक होता है गरीब बंदे से? अगर नहीं होता तो मुल्क के ऊपर क्यों ये सच होगा कि हर अमीर मुल्क गरीब मुल्क से बेहतर है अखलाकी तौर के ऊपर? और वो उनकी वैल्यूज क्या है, उनकी वैल्यूज तो क्लियरली नजर आती है। पेरिस में क्या हुआ है, पूरा जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियंस और ओबीस, एक एथलेटिक जिसे कहते हैं ना पीक की सेरेमनी, अगर एक ओबीस ट्रांसजेंडर मर्द या औरत, किसी मर्द ही है खैर, दाढ़ी थी, हम तो मर्द ही बोलेंगे, वो उसकी इब्तिदा कर रहे हैं, मतलब वो अपना कल्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब स्पोर्ट्स में हर चीज़ में आप कैंसिल हो जाएंगे अगर आप उनके वैल्यू से अलाइन नहीं होंगे। आपको अगर ये चीज़ें बेहतर लगती हैं तो मेरे ख्याल से आपको अपनी नेशनलिटी भी छोड़ के अपना आपको उसी मुल्क का अमेरिकन या जो है और ब्रिटिश जो आप बोलना ये चाहिए। कह रहे थे कि वो अमीर कैसे हुए, ये कोई सिर्फ पास्ट टेंस में नहीं है, ये अभी भी 100% सच है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका अमेरिका किस तरह अभी तक दुनिया के ऊपर रूल कर रहा है, अपने डॉलर के थ्रू। वो अकेली करेंसी है मैं हमारे, कहूँगा अपनी अपनी नेवल आर्मी के फ्लीट थ्रू, ऑफ कोर्स आर्मी के थ्रू, लेकिन आर्मी का मेजर मकसद ये होता है कि उनके जो डॉलर और पेट्रो डॉलर है उसको और सिक्योर अपने रखें, इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, क्योंकि वो अकेला मुल्क है दुनिया में जो अपने नोट प्रिंट कर सकता है और उनकी वैल्यू कम नहीं होती, क्योंकि अनलिमिटेड प्रिंटिंग। अनलिमिटेड प्रिंट आप कर सकते हैं जितना मर्जी आप करें। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ने कितना ज्यादा फसाद किया हुआ है, डिफरेंट ममालिक के अंदर लीडर को हटाए थे। मतलब आप केलों के लिए जो साउथ केलों के अमेरिका, लिए था, साउथ अमेरिका के अंदर यूनाइटेड फूड कंपनी के लिए उन्होंने कई मल्टीपल coup करवा दिए थे कि यूनाइटेड फूड कंपनी नेशनलाइज करना चाह रहे थे अपने एग्रीकल्चर को, तो अमेरिका ने फिर उसके बाद उधर coup करवा के अपने फिर आपके पसंद का लीडर कॉन्गो ले के आए। वो माइंस हैं, फिर इराक का ऑयल है, और रशिया के पीछे हाथ इसलिए धो के बैठे हुए हैं, वहाँ के जो बचे कुछ परसेंट 15% दुनिया के रिसोर्सेज हैं वो उनके हाथ में नहीं है। आई मीन आप इराक और ईरान दोनों में देख लें, ईरान के अंदर 40s के अंदर 30s 40s के अंदर उनका एक लीडर आया था मुसद्दिक के नाम से, जिसने कहा था कि मैं नेशनलाइज करने लगा हूँ ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को। तो अब तो ये डिस्क्लोज चीज़ है कि उसके बाद ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अमेरिकन CIA के साथ मिल के शाह ऑफ उसे ईरान, हटाया, शाह को वापस लेकर आए, सिर्फ ताकि वो पेट्रोलियम को नेशनलाइज न कर सके। अगर हम इराक को देखें तो इराक के अंदर जैसे ही वो आए उन्होंने फौरन जो डिफरेंट ऑयल फील्ड्स हैं इराक की उनको बांट लिया, हैलिबर्टन, स्लम्बरजे, बेकर ह्यूज के दरमियान। और एक बंदा कहता भी है कि मैं उनका सेक्रेटरी से रम्सफेल्ड था ना, कि मैं रम्सफेल्ड के ऑफिस में गया था कोई साल पहले इराक वॉर से, तो एक इराक का नक्शा पड़ा हुआ था और उस पर डिफरेंट लाइंस लगी हुई थी कि ये किस कंपनी को जाएगा, ये किस कंपनी को और फिर जाएगा। मेरे ख्याल से वो लोग अपने अपने ऑयल अभी तक जो है वो उनको अप्रूवल चाहिए होता है फेडरल रिजर्व से, यूएस अभी के तक पैसे निकलवाने के लिए। इराक अभी तक कोई भी बजटरी एक्सपेंस नहीं कर सकता अमेरिका से अप्रूवल लिए बगैर। सारा जो टैक्स और ऑयल रेवेन्यू सीधा अमेरिका के पास और जाता वो है, अप्रूवल डिनाई भी हो सकता है, फिर किसी भी को डिनाई हो हाँ, सकता है। उस पर कोई खास कंडीशन भी नहीं है, तो वो और मोहताज ही एक तरीके से ये अमेरिका उसके में। बाद जब उन्होंने मान लिया कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, तो मतलब जो हम पहले कह रहे थे कि हम उधर की वैल्यूज देख सकते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को ब्रूटैलिटी और फोर्स के थ्रू सब्जुगेट किया हुआ है, और उनके अंदर से मैक्सिमम वैल्यू जो एक्सट्रैक्ट कर सकते थे एक्सट्रैक्ट किए हर एक अपनी मुल्क के अंदर इनहेरिटेंस से। बना दी, अपना एम्पायर बना दिए, और फिर हमें लेक्चर देते हैं कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। एग्जैक्टली। अब हम पत्थर वापस मारते हैं तो हमें बोलते हैं, अपना ही पैसा वापस लेने के लिए पत्थर मांगे हमें बोलते हैं हम जो है दहशतगर्द हैं। बल्कि मैं तो सिर्फ ये अगर देखूं कि आप प्रॉस्परस मुल्क अगर कंपेयर करना चाहेंगे, सिर्फ पैसों की बात है, अगर आप लेट्स टेक अमेरिका या आप कनाडा को ले लें, चले अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कनाडा को ले लें, 30 मिलियन 40 मिलियन पॉपुलेशन है और काफ़ी प्रॉस्परस है, और आप उससे एक गल्फ के ममालिक में कंपेयर कर लें जिसकी सिमिलर प्रॉस्पेरिटी हो, आप देखेंगे कि मुसलमान मुल्क में क्राइम कम होगा, मुसलमान मुल्क में औरतें ज़्यादा सेफ होंगी, मुसलमान मुल्क के अंदर पॉवर्टी कम होगी,
भूखे कम लोग मरेंगे, मतलब सारी चीज़ें। जब मुसलमान मुल्क उतने प्रॉस्परस होते हैं, हमारे अंदर ज़्यादा बेहतर अखलाकियात होती हैं उनसे। आप तो कंपेयर कर रहे हैं एक मुल्क जो अमीर हो गया अपने क्राइम और एक हिस्ट्री ऑफ सब्जुकेशन के थ्रू, और एक मुल्क पाकिस्तान की तरह जो गरीब है, और उसकी वजह से समझ रहे हैं कि मुझे ज़्यादा पता है क्योंकि मैं इस अमीर मुल्क में रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं और मैंने वेस्टर्न वैल्यूज़ देखी हैं, मुझे पता है पाकिस्तानियों के लिए क्या अच्छा अच्छा, है। इस पे ये भी कहते हैं कि अच्छा इतने अच्छी वैल्यूज हैं मुसलमानों की, तो ये लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? तो इसका इसका रिलीजन से लेना देना कोई नहीं, इसका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से। आपने जब सब कुछ खींच के निचोड़ के चूस के हमारा खून अपना एक जगह बना दी जहाँ से पैसा सर्कुलेट होना है, तो ऑब्वियसली बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए लोग जाते हैं। तो अफ्रीका से क्रिश्चियन नेशन से नहीं जाते यूरोप लोग? हाँ। उनके क्या क्रिश्चियनिटी में कोई मसला है जब वो छोड़ के जाते हैं वहाँ से? नहीं, आप यूरोप में देख लेंगे सबसे ज़्यादा माइग्रेंट किधर से आते हैं, सबसे पोलैंड। ज़्यादा तो ईस्टर्न यूरोप से आते हैं। मतलब जैसे रोमेनिया, बल्गेरिया, जो गरीब मुल्क हैं, उधर गोरे होते हैं, उधर वेस्टर्न वैल्यूज अपेरेंटली एग्जिस्ट करती हैं उधर भी, मतलब ये सारा बस उन्होंने अपने एलजीबीटीक्यू होता है। एम्पायर नहीं बनाया था, एग्जैक्टली। इसलिए वो प्रॉस्परस नहीं हो पाए। एग्जैक्टली, मतलब गोरे भी गरीब ममालिक से अमीर ममालिक में जाते हैं, जबकि उनकी सेम वैल्यूज हैं अपेरेंटली। फिर यही वैल्यूज देखे जो ओवरसीज पाकिस्तानी, वो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तानी भी जब इन सब चीज़ों को मान लेंगे, जेंडर स्टडीज़ और ये सारी जो चीज़ें इनकी जो भी है कि कोई सही गलत नहीं, मोरालिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, स्टेट और उनका चर्च, हमारी मस्जिद अलग अलग होनी चाहिए, हम्म। इस्लाम प्राइवेट प्रैक्टिस की चीज़ है, पब्लिकली जो है वो सेकुलर नेशन होना चाहिए। फिर वो वहाँ से, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो वहाँ से इन्फ्लुएंस भी रखते हैं पैसे के साथ, फिर वो वहाँ से कैंपेन्स रन करते हैं कि पाकिस्तान में भी वैसे ही बनाया जाए जैसे यहाँ के मुल्क हैं। ये बात, इस चीज़ में फंस जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान। अभी मैं रिसेंटली ये देख रहा था, अभी बिल क्योंकि इंतहाई महंगे हो चुके हैं और टैक्स भी सैलरीड क्लास पे ही लगा है सारा, तो इस पे इस्लामाबाद ने जो है इस्लामाबाद में जमात इस्लामी ने धरना दिया था। वो लोग पहुंच गए थे, पीटीआई को भी उस दिन धरना देना था, लेकिन लीडरशिप डिलीवर नहीं कर पाई। तो शाम से मैं जो ट्वीट्स देख रहा था, तो उसमें तो शुरू में जो ये इनके कल्ट पीटीआई के जो सोशल मीडिया में वो तारीफ कर रहे हैं पहले जमात इस्लामी की, फिर जब पीटीआई डिलीवर नहीं कर पाई इनकी लीडरशिप, तो वो पूरा गुस्सा इन्होंने जमात इस्लामी पे निकालना शुरू किया। लिटरली सेम डे की ट्वीट्स है, एक जगह वो प्रेस कर रहे हैं जमात इस्लामी को कि वो आम आदमी और गरीब के हक के लिए खड़े हो रहे हैं, और नेक्स्ट ट्वीट है कि मुनाफिक हैं और ये वो हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो पीटीआई का लेबल नहीं लगा हुआ उस पर, और पीटीआई का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और उसमें इमरान खान डिस्कस नहीं हो रहा, और उनको ये डर है कि पीटीआई ने बहुत ज़्यादा फेलियर्स किए पिछले दो दो सालों में, उनके लीडरशिप डिलीवर नहीं कर पाई। तो और इनका जो वो नैरेटिव है कि एंटी स्टेबलिज्म, फौज हमारी दुश्मन है, हमें मैंडेट नहीं देते, इनका राज है, मीर जाफर, सादिक, और फिर अब ये फौज की तरफ सॉफ्ट यू टर्न आया जा रहा है बार बार। तो जो वो क्राउड होता है ना, वो अब वो कंफ्यूज है कि हमने किस लिए साथ दिया था और अब ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ अभी जो मजाक हुआ था 3 से लेकर 7 तक भूख हड़ताल करने का, तो वो लोग अनॉय होकर जो है ना हट के दूसरी जमातों की तरफ जा रहे हैं, छोटी पार्टीज़ हैं, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, एएनपी हो, या वो बलोचिस्तान की पार्टी हो, या वो रिलीज पार्टी है जमात इस्लामी, जिनको जहाँ पर उनको नज़र आ रहा है कि इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स हो रही है, पर्सनैलिटीज़ पे नहीं हो रही। तो वो क्राउड को रोकने के लिए अब जो है ना उन पार्टीज़ को, जमात इस्लामी, इनको टारगेट किया जा रहा है कि ये बुरी पार्टीज़ हैं, कि ये रिप्लेसमेंट ना बन जाए पीटीआई के, इस डर में। और कौन तहरीक चला रहा है? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। ना उनको बिजली का बिल पे करना है, ना उन्होंने टैक्स देना है, जिस आदमी ने देना है उसको आप मिसगाइड कर रहे हैं सिर्फ एक आदमी के पीछे। उसमें मैं एक सिंपल, हमेशा मुझे क्वेश्चन होता है इस तरह के लोगों से कि क्या आप चाहते हैं कि ये हुकूमत जो आपकी पसंद की नहीं है ये सक्सीड करे? मैं तो कोई चाहता बंदा भी जो पाकिस्तान के साथ एक ऑनेस्ट है वो कहेगा हाँ बिल्कुल मैं तो चाहता पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान पाकिस्तान हुकूमत तरक्की करे। कोई ये लोग स्पेशली जिनका कोई हौश नहीं होता ना रेस में, जो बाहर है या जिनका कोई लिंक नहीं है, वो इसे एक स्पोर्ट्स टीम की तरह समझते हैं कि मेरी टीम जीतना जरूरी है, जो मर्जी हो जाए, मतलब पाकिस्तानी ऐसे हो कि पाकिस्तान तबाह हो जाए। मैं देखता हूँ कि बुरी चीज़ हो ना पाकिस्तान में, सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, क्योंकि यार देखो नून लीग हार गई, या जो करंट है इसके, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, हम बिल्कुल भी नून लीग या पीपल्स पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, हम किसी सपोर्ट भी करते हैं। टॉप 3 जो पार्टीज हैं इनको सपोर्ट इसलिए नहीं लेकिन करते। मैं कहता हूँ कि कोई भी हुकूमत में आए तो इंशाल्लाह वो अच्छा काम ही करे जिससे आम पाकिस्तानी को फायदा हो, जिससे हमारे मुल्क को तरक्की हो, इन जिससे तीनों पार्टीज को तो मैं बोलता हूँ कि एलिटिस्ट पार्टी हैं, सिर्फ जो एलिट के हाँ। इंटरेस्ट पे आते हैं, अशराफिया के लिए कवानीन बनते हैं, उन वो पैसे बनाते हैं और फिर ये लोग चले, इनके ये सर्व भी एलिट को करते हैं। और जो लोग बेवकूफ़ बनते हैं कि आम आदमी की पार्टी है,
एक मेरे ख्याल से एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को आवाम के बीच में रहना चाहिए, वह इसके कि वो सेग्रीगेटेड बाय पिलर्स एंड टावर्स और सिक्योरिटी हो। अगर हाँ आपका एमएनए, आपका आपका लीडर आपके और अपने बीच में सिक्योरिटी गार्ड रखता है तो वो आपका लीडर नहीं है, वो आपका हाकिम है। तो आपका रिप्रेजेंटेटिव कैसे है? हाँ। हम ये आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही भूल गए हैं। किसान का रिप्रेजेंटेशन हमेशा किसानों से आनी चाहिए, मजदूरों से आनी चाहिए। मिडिल क्लास के लिए मिडिल क्लास लोगों को ऊपर आना चाहिए। ये अमीर लोग आपका इंटरेस्ट प्रिजर्व करेंगे नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट से। खैर मुझे बीच में याद आया, पेरिस का हम डिस्कस कर रहे थे, ओलंपिक्स का, जो वेस्टर्न वैल्यूज पे बात कर रहे थे। हाँ मैंने एक पैटर्न नोट किया, ये लोग हमेशा जब भी अपनी जो इमोरल वैल्यूज को जो प्रोजेक्ट करते हैं, टारगेट ये हमेशा जो है ना, आउट ऑफ ऑल द रिलीजन्स क्रिश्चियनिटी को करते हैं। क्रिश्चियनिटी को करते हैं। बेचारे वो कमजोर ठीक होते है। हैं खड़े होने में तो। अब क्रिश्चियनिटी में ये है, क्रिश्चियंस थोड़ा सा वो मीक लोग हैं, वो नहीं लोग। उनका है टर्न द अदर चीक, मतलब हाँ, उनकी रिलीजन में बिल्ट इन फीचर है कि टर्न द अदर चीक, आपने वापस नहीं लड़ना। कोई आपको थप्पड़ मारा है, टर्न द अदर कोई चीक, दूसरे पे जीसस भी मारो। पीस बी अपॉन हिम को कोई कुछ भी मुसलमान आ जाता है डिफेंड करने, एक हाँ क्रिश्चियन जी। की गैरत ही नहीं गवारा करती कि मतलब गैरत ही नहीं होती कि वो जाके जीसस को डिफेंड करे। जब भी वो जिमी कार्ड ने बोला था कि मैं क्रिश्चियंस का मजाक उड़ा लेता हूँ, मुसलमानों का मजाक, फ्रीडम है मेरे पास उड़ाने की, लेकिन मैं अकल भी तो रखता हूँ ना कि मुझे पता है फिर मेरे साथ क्या होना है। तो इसलिए, और क्योंकि यूरोप था ही एक क्रिश्चियन, एक किंगडम था, दो किसे कहते हैं सेक्ट पे डिवाइड था तो क्रिश्चियन किंगडम्स, और वहाँ की आबादी भी क्रिश्चियन थी। जब भी ये जो हम क्या बोलेंगे सैटेनिक रिलीजन ही लगता है मुझे, जिसको ये हाँ एथियज्म सैतानिक ही है। जो बढ़ रहा है, उसने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया, उनको कन्वर्ट किया, और वो लोग कन्वर्ट भी हो गए क्योंकि वो उस पर लड़ते मरते नहीं है। अब पूरी सेरेमनी में क्या था, गोल्डन काफ लेकर आ गए, वो सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है लोगों की कैसे डिफाई किया था गॉड को और आइडल वर्शिप पे पीछे गए थे। अब हर जगह आपको वो गोल्डन काफ नजर आएगी, फिर आपको हर सेरेमनी में कोई ट्रांसजेंडर आदमी नजर आएगा। फिर इन अच्छा बाइबल से भागते हैं, टेक्स्ट से भागते हैं, अब एंजल ऑफ वो क्या कहते हैं, वो 4 हॉर्समैन वाला जो बंदा लेकर आया था डेथ का सिंबल, सारे वो यूज करते हैं, हाँ और उस पे उस साइड पे जाते हैं जो जो उनको पता है कि जो है खुदा को जो है नाराज करने वाली चीज होगी। वैसे ये कह रहे हैं कि जो क्रिएटिव डायरेक्टर या जो चीफ ऑर्गेनाइजर था ओलंपिक्स का, वो एक सेमाइट था, हम बनी इसराइल में से था। हाँ सेमाइट ही बोल सकते हैं, क्योंकि हम अगर नाम ले लें तो हमारा चैनल बैन हो सकता है, इसलिए हम स्पेसिफिकली हम वो नहीं बोल सकते। चलें मेरा ख्याल है हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते इख्तिताम हैं। से पहले लोगों को सोचने का वो देते हैं कि आप और हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें इसकी बेहतरी का सोचना चाहिए। जो लोग इसके बाहर रहते हैं उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, वो आपको गुमराह करना चाहते हैं सिर्फ कुछ लाइक्स, और उसके लिए आपको अपना किसी का नहीं सोच, सेल्फिश हो जाएं, अपना सोचें। आप ज़्यादा कमा लेंगे, लेकिन आप इसी मुल्क में रहते हैं, अगर इस मुल्क के ही हालात सही नहीं होंगे, जिसे मैं कहता हूँ कि पूरी बस्ती में आग लगी हो और आपका घर फायर प्रूफ हो, तो आप नहीं बचने वाले। तो आपको अपने मुल्क का पहले सोचना चाहिए, उसके इंटरेस्ट में। जो जो लीडर आपसे आपसे मुखलिस तो सारे ही होते हैं, सारे लीडर ये बोलते हैं मुखलिस हैं। जो भी लीडर आम आदमी की मसाइल कम करने की बात करे या हल करने की बात करे, आप उसको वोट दें। एलिजियस इस तरह नहीं दें कि बस अब इसी के साथ जीना मरना है, क्योंकि वो आपके साथ जीने मरने को तैयार नहीं है। अपना ख्याल रखें, जो बाहर से बैठ के जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उससे बचें। जो अब हम देख रहे हैं हमारे माशरे में, वही जो इतनी अच्छी वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं उसको आम किया जा रहा है, और हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। आप उससे बचें, लोगों को उससे बचाएं। आप ये देखें कि वो अमीर सिर्फ हमारे ही पैसे लेके अमीर हुए हैं, वो जो जहाँ आप चाहते हैं कि हम वहाँ पर रहें जाके, वही लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते। फ्रांस में कितना रेसिज्म है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन फिर भी मुसलमान पता नहीं क्यों जाना चाहते हैं वहाँ पर। हाँ अपनी ज़िंदगी यहाँ इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपनी मेहनत यहाँ पे करें, रिस्क आपको वहाँ पे भी उतना मिलना है जितना आपको यहाँ पे मिलना है। दिमाग क्लियर रखें, सोचें समझें, कुरान पढ़ें, रिफ्लेक्ट करें लाइफ पे, और फिर लाइफ एंजॉय करें। इसके साथ हम ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।